हेलो यारो, वेलकम बैक टू द चैनल BCA ब्राइट करियर एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 8 मोशन। मोशन क्या है? जब हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं या फिर अपने हाथ को ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, तो अगर कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। तो इस मोशन चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्ट के बारे में। आज का जो पूरा लेक्चर रहेगा, आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। कौन कौन से टॉपिक्स में जो भी टॉपिक आएंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रेस्ट क्या होता है। रेस्ट का मतलब क्या है? मैं ऐसे खड़ा हूँ, है ना, मैं ऐसे खड़ा हूँ, मैं मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? मैं कौन से स्टेट में हूँ? आई एम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो रेस्ट क्या होता है आइए देखते हैं। A body is said to be in a state of rest when its position does not change with respect to time। जब किसी बॉडी का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता तब वो बॉडी किस स्टेट में होता है? रेस्ट के स्टेट में होता है। मतलब वो कहीं मूव नहीं कर रहा होता है, एक ही जगह पे ठहरा रहता है। ठीक है। उसके बाद आता है मोशन। मोशन मैंने अभी बताया, जो मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह किसी भी बॉडी का, उसको हम मोशन कहते हैं। डेफिनेशन जान लेते हैं इसका। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कॉन्टिन्यूसली विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। अब हम सर ये रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है? पहले जान लीजिए रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या है। जैसे आप कभी ट्रेन में ट्रेवल किए हैं तो क्या होता है ट्रेन में ट्रेवल करने पे? आप बैठे रहते हैं ट्रेन के सीट में, ठीक है, और जब आप बाहर देखते हैं तो बाहर की सारी चीज़ें, जैसे कोई भी बिल्डिंग हुआ या स्टेशन हुआ या कोई भी पेड़ पौधा हुआ, या आप बस में बैठे हैं तो कोई पेड़ पौधा हुआ, वो सब क्या होता है? आपको पीछे जाते हुए नज़र आता है ना, आपको मोशन करता हुआ नज़र आता है आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो अपने ही पोजीशन में, मतलब वो रेस्ट में रहता है, बट आपको वो क्या दिखता है? मोशन में दिखता है। वैसे ही बाहर बैठे इंसान को लगता है कि आप मोशन कर रहे हैं, बिकॉज द बस एंड द ट्रेन आर इन मोशन, बट यू आर नॉट इन मोशन, यू आर इन द रेस्ट व्हेन यू आर सिटिंग ऑन द ट्रेन और ऑन द बस, है ना। तो यही कहलाता है रेफरेंस पॉइंट, कि आपको लगेगा कि सामने वाला रेस्ट में है पर वो मोशन में होता है, या फिर सामने वाले को लगेगा कि आप मोशन में हैं लेकिन आप क्या होते हैं? आपके हिसाब से आप रेस्ट में होते हैं, है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। मोशन क्या है कि कोई बॉडी मोशन में तब कहलाती है जब कोई बॉडी अपने पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज करते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, मोशन और रेस्ट के बारे में समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कि मोशन के कितने टाइप्स हैं। अब आते हैं मोशन के टाइप्स में। मोशन कैन बी डिफरेंट टाइप डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पाथ बाय विच द ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू। इसका मतलब क्या है? मोशन को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पे? उनके पाथ के टाइप के बेसिस पे, है ना। किस तरह का वो पाथ है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है। ठीक है, 3 तरह के टाइप्स हैं। एक सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन का क्या मतलब है? जो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है। सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मोशन क्या कहलाएगा? वो मोशन क्या कहलाएगा? सर्कुलेटरी मोशन, है ना, सर्कुलेटरी मोशन। उसके बाद है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या है? इन स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ। जब कभी कोई बॉडी अगर स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रही है, जैसे ट्रेन स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है, ट्रेन का पटरी स्ट्रेट रहता है ना, वो इधर उधर कर्व करता है वो बात अलग है, लेकिन स्ट्रेट रहता है ना। तो वो स्ट्रेट पाथ पे जो ट्रेवल करता है, जो मोशन स्ट्रेट पाथ पे होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर मोशन। उसके बाद है ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन।
ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या है, जो मोशन टू या फ्रो पाथ पे हो, टू एंड फ्रो पाथ पे हो। टू और फ्रो पाथ का मतलब क्या है, कभी आपने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम के बारे में पढ़ा होगा, तो वो कुछ इस तरीके का रहता है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग रहता है जिससे वो पेंडुलम लटका हुआ रहता है और वो क्या करता है, इस तरीके से मोशन करता है। टू और फ्रो का मतलब है एक ही पाथ पे बार बार मोशन करना। लेकिन वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, उसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो जो इस पेंडुलम का ओरिजिन है वो क्या है, यहाँ पे बीच में है। हम यहाँ से एक बार यहाँ ए पोजीशन पे जा रहे हैं, फिर बी पोजीशन पे, तो एक बार यहाँ से ए पोजीशन पे, फिर बी पोजीशन पे, फिर ए पोजीशन पे। तो ये जो मोशन हो रहा है बार बार, इसको हम क्या कह रहे हैं, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जान लेते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। अब आते हैं फिजिकल क्वांटिटीज में। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, मैंने बताया, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। जान लेते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस एंड स्पीड, है ना। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है, ये एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। इसको हम क्या कहते हैं, कौन सा क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, जिसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस और स्पीड। इसके अलावा जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता, वैसी क्वांटिटीज मास भी हैं और भी बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड मतलब उसका खाली वैल्यू हो, उसका कोई डायरेक्शन पता ना चले, ठीक है, तो उसको हम कौन सा क्वांटिटी कहते हैं, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जिसका डायरेक्शन पता चल जाता है, मैग्नीट्यूड तो पता हुई और डायरेक्शन भी पता हो हमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इट इज एन फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमें पता हो, तो हम उसको कौन सा क्वांटिटी कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। इसके अलावा फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम अगले लेक्चर में ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।